जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम अपनी ट्रांसमिशन में आपको मुख्तलिफ़ मुकाबले भी दिखाते हैं, साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो दीनी मौज़ूआत होते हैं उन पे भी हम बात करते रहें। बहरहाल, जिस तरह हमने अपने पहले सेगमेंट में गुफ्तगू की है, अल्लामा काजी अहमद दुनानी साहब से हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। मेरी रिक्वेस्ट पे इनको मैंने रोका था कि नहीं, बाकी सेगमेंट्स होते रहेंगे, उसके बाद दोबारा काजी अहमद दुनानी साहब से हम बात करेंगे, तो एक दफ़ा फिर गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अल्लामा साहब, अब आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि यानी रमज़ानुल मुबारक में जिस तरीके से इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर रहा होता है तो बंदों के हुकूक़ से अपने आप को दूर समझ लगता है। यानी वो ये समझता है कि मैं अल्लाह ताला के चूँकि हुकूक़ अदा कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, ज़कात भी उसमें दी जाती है, तो फिर एक एरोगेंस आ जाती है, एक आम लोगों से झुंझलाहट सी आ जाती है। क्या वजह होती है इसकी? देखिए, दीन से अदम वाक़फ़ियत पे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई दीन को समझता और दीन को जानता है तो हुकूक़ुल्लाह के बाद हुकूक़ुल इबाद की अदायगी सबसे अहम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक जो है, इसकी मिसाल एक कुनबे जैसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों पर अपना करम ख़ास फरमाता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम बंदों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी मिसाल बनाकर भेजा कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा देखें कि जहाँ आपकी इबादत, जहाँ अल्लाह से आपका क़ुर्ब, वो अपने उस मकाम पर है कि हम उस तरफ सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच भी उसका अहाता नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माशरे में अखलाक की वो आला मिसालें कायम करते हैं जो माशरा हर कदम पर उनके लिए रुकावटें कायम करता है। तो कभी ऐसा ना हुआ कि हुजूर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद से ज़्यादा गुस्से का इजहार फरमाया हो, बद्दुआ फरमाई हो, लोगों से बदकलामी की हो, बल्कि हमेशा खंदा पेशानी से आप पेश आते रहे। बेशक। तो माह रमज़ान में ऐसा होता है बसा औक़ात के इंसान भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए कुछ चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है कभी कभी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे माशरे में बाज़ ऐसे अमराज आम हैं, मसलन ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, दिल के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये अमराज इंसान में अक्सर उनके रवैये में तब्दीली पैदा इससे फ़र्क पड़ता है, रवैये में फ़र्क पड़ता है क्या? फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जिसमें ये तीनों बीमारियां मौजूद हों, शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो, दिल की बीमारी भी हो, बहुत जल्दी तो क्या उसके रवैया क्या होगा? बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है वो शख्स, सही बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है कि हम इज्तिमाई तौर पर अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। सही फरमाया। आपने बीमारियों की बात की ना, ये भी बड़ा अहम है, बड़ा अहम मसला है। ये लोग नहीं समझते। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं, सुन भी रहे हैं इस वक्त। जी हाँ। और अच्छा, वो क्या है कि पानी ऊपर से नीचे आता है। हमारे हुक्मरां, हमारे इंतजामी अफराद जो कि अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। बिल्कुल। आप देखते हैं कि आप जैसे चैनल खोलते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं तो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, सही कह रहे हैं, वो गलत है या दुरुस्त है, इंतजामिया से आपकी मुराद एडमिनिस्ट्रेशन से? जी हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी और मुकन्ना भी, अदलिया भी, इंतजामिया भी, ठीक है, तो तमाम ही अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। उसका असर अवाम के रवैयों पे पड़ रहा है, उसका असर तमाम नीचे तक, बिल्कुल ही नहीं, ऊपर से नीचे तक सारा जो है पड़ रहा है। बिल्कुल। इंसान ये समझता है हम में से हर फर्द के शायद मैं चीख कर या अपने कुव्वत का इज़हार करके दूसरे को दबा लूंगा। आप देखते हैं कि जरा सिग्नल खुलने में देर हुई और वो ट्रैफिक एहलकार से उलझ पड़े, ट्रैफिक निकल रहा है, एक मोटरसाइकिल वाला आगे गया और दूसरे उलझ पड़ा। ये हमारे रवैये जो हैं, मनफी रवैये बहुत बढ़ गए हैं। अभी जो पिछले सेगमेंट में गुफ्तगू हो रही थी कि शायद हमने अपने तालीमी इदारों में तलबा के अंदर बर्दाश्त के रवैयों को ख़त्म कर दिया। सही फरमान। जो हमारे उसूल थे, जो तरीक़े थे, हमने ख़त्म कर दिए हैं। या फिर होता क्या है कि वालिदैन जब अदम बर्दाश्त का शिकार होते हैं तो बच्चे भी उसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। तो वही रवैया हमें रमज़ान में नज़र आता है, जबकि रमज़ान में खंदा पेशानी बढ़ जानी चाहिए, बर्दाश्त बढ़ जानी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, जो कुछ भी तुझ पे आ पड़े उस पर सब्र का इजहार कर, कामों में से। तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए
اور برداشت سے بڑھ کر ایثار سے کام لینا ایثار سے چاہیے کام لینا کہ میرا حق ہے، فرض کریے آگے نکلنا میرا حق ہے، لیکن میں پہلے کوئی چیز حاصل کرنا میرا حق ہے، لیکن میں ایثار کا مظاہرہ کروں تو ہماری زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہمارے معاشرے میں بہت خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. بے شک بے شک ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ گفتگو فرمائی. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی ہم پھر بریک پہ چلے جائیں گے. جی. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. کوئی انسان انسانیت تھی ظلم کرنا بھی ایک خاصیت تھی. یہ عنایت ہے خیر البشر کی مل گئے زندگی کو قرینے.